नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। अभी न्यूज मोकामा, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज कैंडिडेट और जो भगवान को प्यारे हो गए दुलारचंद यादव, यही इसी के इर्द गिर्द भी न्यूज है। उस पर हम आए। उसके पहले मैं एक बता दूं कि आज एनडीए का चुनावी संकल्प पत्र जारी हुआ, 20 सेकंड में समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मात्र 60 सेकंड वहां रहे और चले गए। उनको समस्तीपुर, कहाँ, दरभंगा और गुम्मा में चुनावी भाषण देना था। जो भी हो, लेकिन ये चर्चा का विषय रहा कि लॉ खाली 60 सेकंड में। और उसमें मतलब सारे जो एनडीए में घटक दल हैं उसके अध्यक्ष सब थे। नीतीश जी चूँकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थे। इसके बाद जेपी नड्डा जी भी थे। इसके बाद चिराग पासवान भी थे, मांझी जी भी थे और उपेंद्र कुशवाहा थे। जो अपने अपने 5 दल हैं तो जो अध्यक्ष थे वो सब लोग थे। लेकिन किसी ने बात नहीं किया, कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया। फिर ये जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को दे दिया गया। सम्राट चौधरी भी हाली हल्का फुल्का मार के अपन, लेकिन मूल रूप से जो उन्होंने बताया कुल 25 वादों पर ये संकल्प है, जो संकल्प पत्र है, जिसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार सृजन का वादा है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और महिला मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाया जाएगा। ये एक खबर है। संकल्प पत्र जो संकल्प पत्र होता है उस पर विपक्ष अपना कि एकदम झूठ का पुलिंदा है, इधर झूठ का पुलिंदा दर्शे में भाई ये होता रहेगा। इसके बाद योगी जी का आज लगता है कि सुर कुछ बदला है। आज उन्होंने, आज बिहार में ही है, लेकिन आज वो बाबर और औरंगजेब की बात नहीं किए। आज उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, रोजगार की बात की और कीचड़ से कैसे कमल निकलेगा इसकी बात की। लेकिन हम बात करेंगे आज मोकामा। आज सवेरे भी मैंने किया और जब मैं जो कार्यक्रम करूं, देखिए ये बड़ा ही मामला सेंसिटिव है और अभी तक की जो कार्रवाई लग रही है उस घटना में, जो कार्रवाई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एटीट्यूड दिख रहा है वो आप समझ रहे होंगे। इसीलिए इस स्टोरी को करने से पहले, बताने से पहले एकदम सत्य, कहीं इधर से उधर नहीं, सवाल भी मैं उठाऊंगा। यही मेरा कर्तव्य है ये जर्नलिस्ट। उसके पहले मैं आप लोगों के सामने संविधान की कसम खा करके, संविधान पर हाथ रख करके कसम खा करके, कहीं से भी इसकी बहुत सेंसिटिव में कहा ना, न इधर की बात न उधर की बात, न इधर की बात, जो है एज इट इज मैं रखूंगा और सवाल भी प्रशासन और सरकार से उठाऊंगा। इसलिए कि सरकार जो है, बिहार सरकार अभी फुली अंडर कंट्रोल ऑफ चुनाव आयोग। जान लीजिए, चुनाव आयोग, हमारे एक बड़े पुलिस अफसर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग माने सरकार नीतीश कोई नहीं, बिल्कुल अंडर कंट्रोल ऑफ ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अभी तक क्या हुआ है मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक, ये मेरा नहीं है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये एक अखबार
डिजिटल पर छपा हुआ है, रिनाउंड और फेमस डिजिटल, उसी को मैं पढ़ रहा हूं भास्कर में। उसके बाद मैं अपना और सवाल उठाऊंगा, इसलिए दिल थाम करके बैठ जाइए, चाय पीते रहिए, बिस्कुट खाते रहिए और भेलारी को सुनते रहिए। नहीं सुनिएगा तो पछताइएगा, और सुनिएगा तब पछताइएगा। सेंसिटिव है फिर भी मैं हंसता हूँ, इसलिए कि जो होना है वो अटल है। ज़्यादा इसलिए प्रसन्नचित्त रहते हुए भी दुख है। एक जान चली गई, बिहार की एक जान, जैसा भी हूं जान तो चली गई। जान जान होता है, और जान किसी की जान को हम आप कैसे ले सकते हैं? सवाल ही नहीं है। लेने का अधिकार भी, अगर हम कोई बहुत विभत्स गलती करते हैं तो जज साहब ही हमको वो सजा दे सकते हैं कि हमारी जिंदगी को हमसे छीन सकते हैं। खैर, करीब 3:30 पर जनसुराज के कैंडिडेट, सुनिएगा थोड़ा लंबा भी होगा तो फिर है, कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी का काफिला बसावन चक खुशहालचक गांव के बीच सिंगल रोड पर फंस गया। सामने से अनंत सिंह का काफिला आया, दोनों ओर की गाड़ियां अटक गई थी। काफिले के बीच से अनंत सिंह अपनी थार से उतरे। उनके साथ करमवीर, राजवीर जैसे लोगों ने दादा को घेर लिया, सुनिएगा, और खींचने लगे। इतने में अनंत सिंह वहां आए और उन्होंने पहले उनके पैर में गोली मारी। दादा गिरे, दूसरी ओर से भूषण सिंह ने के लोग लाठी डंडे से उन पर टूट पड़े। इसी बीच अनंत सिंह अपनी थार लेकर आए और उसे आगे पीछे आगे कर दादा पर चढ़ा दी। इस दौरान मौके पर 8-10 राउंड फायर भी हुआ। ये बयान देखें, मैंने पढ़ा। आरजेडी नेता और जनसुराज समर्थक दुलारचंद के पोते राजेश कुमार के हैं। इस घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक हैं। जिस दौरान यह मामला हुआ, दुलारचंद जनसुराज कैंडिडेट के साथ चुनाव प्रचार में शामिल थे। चलिए अब आगे मैं पढ़ता हूं। यह बयान राजेश जनसुराज समर्थक दुलारचंद, अच्छा चलिए अब तक जो वीडियो सामने आए हैं उससे ये समझ आ रहा है कि प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जनसुराज की गाड़ी आमने सामने टकराई। दुलारचंद ने पत्थर फेंके, उसके बाद फायरिंग हुई और गाड़ी चढ़ा दी। अब लिखने वाला जो पत्रकार है डिजिटल भास्कर का, वो लिखते हैं कि अब आपको सीधे गांव ले चलते हैं। वारदात के बाद दैनिक भास्कर की टीम रात 12 बजे पटना से 90 किलोमीटर का सफर पूरा कर दुलारचंद के गांव पहुंची। दुलारचंद के पैतृक गांव तारवर में उनके घर के बाहर मातम पसरा था। हवा में तनाव नजर आ रहा था। घर के भीतर से महिलाएं दहाड़ मारकर रो रही थी और बाहर सैकड़ों की संख्या में मौजूद पुरुष बुत बनकर खड़े थे। खामोशी में गम से ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। तनाव था। घर के भीतर से महिलाएं दहाड़ मारकर रो रही थी। उनकी खामोशी में गम से ज्यादा गुस्सा झलक रहा था। गांव के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। घर के आंगन में दुलारचंद का शव रखा था। यह वही दुलारचंद हैं जो वैसे तो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे, लेकिन इस चुनाव में राजद के आधिकारिक प्रत्याशी वीणा देवी के बजाय जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। देर रात तक हत्या के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे रहे। उनकी एक ही मांग थी, जब तक आरोपी अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी वे शय को वहां से हटने नहीं देंगे। ग्रामीणों ने इंसाफ नहीं मिलने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दी। इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह दुलारचंद के पुत्र राजेश कुमार है। उनकी आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ तैर रहा है। हमसे बात करते हुए राजेश ने आगे कहा, मेरे दादा की मौत के बाद हमें प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। वे पोस्टमार्टम के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं, उन पर भी ऊपर से प्रेशर है। हम चाहते हैं कि घर वाले की सुरक्षा मिलनी चाहिए। घर में इतना सब हो चुका है और घर में कोई सुरक्षा नहीं है। वे हम सबके गार्जियन थे। मेरे पापा जी सर्विस करते हैं, वे घर में नहीं रहते। अगर मेरे घर में अभी कुछ कांड होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं पढ़ दिया जो छपा था। अब आप बताइए,
अभी तक जब मैं ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ 4:30 बजे, 8 बजे आप सुनिएगा, रिकॉर्डिंग कराना पड़ता है, समझिए। तो अब अभी तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर क्यों नहीं हुई है? बनता तो है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अनंत सिंह इन्वॉल्व हैं। जो एफआईआर मैंने कहा पढ़ा वो समझिए किसे जो लिखाया गया है, लेकिन क्यों नहीं हुई ये सवाल तो बनता है, हर कोई पूछेगा। होना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी के अंडर है सरकार पूरी, तो क्या कर रहे हैं? मैं पुलिस प्रशासन को अभी कटघरे में नहीं खड़ा करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से यह मामला कंट्रोल हो रहा है कि उनको गिरफ्तार नहीं करना है। कोई अदृश्य शक्ति उनको बचा रही है। अमूमन ये होता है। मैं आपको थोड़ा दिन में भी बताया था, उसको थोड़ा और विस्तार में कर दूं। टेकारी के विधायक और पूर्व मंत्री हम के जो कैंडिडेट हैं, अभी अनिल कुमार पर हमला किया गया 3 दिन पहले दिघोरा गांव में। टिकारी दिघोरा गांव, घायल भी हुए अनिल कुमार, एमएलए हैं। मुन्ना कुमार उनका छोटा भाई भी घायल हुआ, जो खबर है। प्रमोद चंद्रवंशी बीजेपी के नेता हैं, वो भी घायल हुए। डॉक्टर श्याम किशोर रिटायर्ड हेडमास्टर या प्रिंसिपल, वो भी घायल हुए। कई समर्थकों का मोबाइल और सोने की चैन भी छीन ली गई। घटना हुई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। त्वरित, आप पढ़ लीजिएगा, 10 लोग। और त्वरित कार्रवाई खबर मिली और वहां उस गांव में पुलिस बल का चारों तरफ कई थानों की पुलिस आ गई। डीएम कैंप करने लगे, एसपी कैंप करने लगे, डीएसपी कैंप करने लगे, एडीएम कैंप करने लगे। आप देखिए, आप सोच सकते हैं। लेकिन यहां आखिर क्यों? कौन वह अदृश्य शक्ति है जो रोक रही है गिरफ्तारी? तो मैंने सवेरे भी बताया था कि अगर सुपरविजन आप कराएंगे तो वहां भी सुपरविजन करा लेते। मैं जानता हूं ये क्या होने वाला है, मैंने करेंगे, ये लोग कर सकते हैं कि किसी के कहने पर थोड़ी गिरफ्तारी होती है। तो वहां क्या हो गया? क्यों हो गया? मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं भाई। इसका मतलब कि आपका राज है, मंगल राज है। यही तो मंगल राज है। वो जंगल राज था, ये मंगल राज है। एक ही नेचर के केस में, और ये तो विभत्स है, कहीं नेचर नहीं, ये तो विभत्स केस है। यहां मर्डर हुआ है, हत्या हुई है। वहां तो घायल हुए थे, लेकिन त्वरित कार्रवाई होते हुए, और वहां जिनको पकड़ा गया उनको पीटा भी गया, गरीबों को पीटा गया। यहां 5 लोग नामजद हैं, इंक्लूडिंग अनंत सिंह। अब एक देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास भी भेजा गया था, एक विजुअल भेजा जा रहा है, वीडियो भेजा जा रहा है। हो सकता है कई जगह चल भी रहा हो, आप भी चलाइए कि कैसे दुलारचंद यादव पत्थर मार रहे हैं, कैसे दुलारचंद यादव पत्थर मार रहे हैं। अब वहां हुआ क्या, हमको एक आदमी बता रहे थे, मेरे पर फोन किया कि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं और जो जेडीयू नॉमिनी अनंत सिंह के समर्थक एक जगह मैंने आमना सामने हो जाता है ना। हम लोग भी प्रचार करते, मैंने जब नेतागिरी करते रहे, जब तब प्रचार करते तब मिल जाता था, नमस्ते नमस्ते, आइए चाय पिए, ऐसी करे।
हम लोगों का उस समय के बात है। अब आज के पहले बहस हुआ, फिर झड़प, फिर पत्थरबाजी, फिर एक तरफ से गोलीबारी, समझे ना। ये अब जो है वो वीडियो की आप इसको चलाइए, हम कहीं हम नहीं चलाएंगे। सब जानिए पत्थर मारता है, वो भी पत्थर मार रहा है, ये भी पत्थर मार रहे हैं। अगर पत्थरबाजी वहां पर हो रही है तो मेरा कहना है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। मैं ये भी कहा कि हम लोग निकलते हैं तो 20 जगह गाड़ी का चेकिंग होता है, तो ये हर में हथियार लेकर के इतना कैसे लोग घूम रहे हैं। मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं जिसका जवाब चाह रहा हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि मुझ पर भी संकट आ जाए, लेकिन सच कहना अगर बगावत है, आप समझते हैं कि आपके खिलाफ हैं, तो आप गिरफ्तार कर सकते। हो सकता है। हमको कई फोन आए, कई लोगों ने कहा कि बच के रहिएगा। कहा केकरा से बचब, का करब, राई राई पाई पाई जोड़ के उड़ गई है सुगना पिंजड़ा बाकी छोड़ के, जया लिखल है तैया जेबे के। लेकिन मैंने मैं बंद करूँ, मैं तो कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सवाल प्रशासन पर हूँ ना, मैं तो अनंत सिंह पर ना कुछ बोल रहा हूँ ना, मैं तो जो है उसको बता रहा हूँ। तकाजा क्या है न्याय का? FIR अगर नेम्ड FIR होता है तो उसका क्या होता है? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। अगर पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, दुलारचंद भी अगर पत्थरबाजी कर रहे थे, तो कौन है उसके लिए गलती? जब भी काफिला सब जाता है तो पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के कई जो है रहते हैं साथ में, तो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पत्थरबाजी को रोका? पत्थरबाजों को क्यों नहीं पकड़ा गया? मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं। मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि आखिर अनंत सिंह स्वयं कह रहे हैं कि 40 का काफिला लेकर के चल रहा था। मैं 40 गाड़ी कहां से 40 का काफिला आ गया उनके पास? एक प्रत्याशी कितनी कारें लेकर चल सकता है? कितने आर्म्स मैंने उनको तो सरकारी मिला हुआ है, उसके अलावा भी बहुत लोग थे, कहां से? मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं। अगर दुलाचंद के तरफ से भी तो वो भी आखिर पुलिस कर क्या रही थी, है ना भाई? ऐसे बताए मृतक के परिवार FIR करने वाला रो 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 करके तड़प तड़प करके ये कह रहे हैं कि फलना आदमी की करतूत है, हमने देखा है। फर्स्ट तो आप गिरफ्तार तो करते। यही सुशासन है, यही मंगल राज है। सरकारी ने अब सरकार पक्ष के नेता के कुछ पढ़त रही, श्रवण कुमार से लेकर के नीरज कुमार तक की प्रशासन दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसी भी सुना कि बीणा देवी जो RJD के कैंडिडेट है वो भी गई थी, शायद सुपुर्दे खाक हुआ है इनका बॉडी, तो उसको उन पर भी हमला हुआ है। क्या सच्चाई है? अब देखिए क्या माने हो रहा है पूरा। प्रशांत किशोर का इसी बीच आया है, वो कहते हैं कि दुलारचंद यादव जनसुराज के सदस्य नहीं थे, लेकिन जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक थे, उनके लिए प्रचार कर रहे थे। आगे कहते हैं कि जिस जंगल राज की बात होती थी, यह घटना उसी का नमूना है, उदाहरण है। मैंने कह रहा हूं, जनसुराज के संस्थापक कर रहे हैं। चुनाव में मतभेद, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन हिंसा हत्या की लोकतंत्र में जगह नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो सवाल उठाते हैं, देखिए किस तरह से पूरा आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया अभी कैसे जो है क्या कह रहा है, क्या चल रहा है। वहाँ पर आखिर अगर मेरे साथ अगर कुछ हो जाए, मेरी हत्या कोई कर जाए, मेरी बीबी और मेरे बच्चे और मेरा पोता ये कहे कि फलना आदमी ने मरा है, तो इसका मतलब आप अरेस्ट नहीं करेंगे उसे। इसका मतलब यही ना है जी। आप ये क्या है? और मैं उदाहरण दे करके ये बताया, अनिल जी के यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया। तो अब
आपको तय करना है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये मंगल राज है कि जंगल राज है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको तय करना है। और फिर आज कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये डर का माहौल भी बनाने की कोशिश हो सकती है। इसमें कई तरह की बातें पॉलिटिकल फ़ायदा के लिए हो सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। बूथ तक जाना है, बूथ पर जाना है और अपने पसंद के उम्मीदवार को, जिसको भी आप पसंद करते हो, जिस पार्टी के हों, वोट देना है। अगर बिहार बनाना है तब तो ठीक है, बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।